नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज के विद्यार्थी जीवन से जो प्रमुख रोजगार समाचार हैं। जी हां, रोजगार को लेकर जो भी खबरें रहती हैं प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आपको सुबह जो भी खबरें होती हैं महत्वपूर्ण, उन पे हम बात करते हैं, उनकी आपको हम जानकारी देते हैं ताकि आप रहें सबसे तेज अपडेट। जी हाँ, ताकि आप किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। जी हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहें। बात करते हैं आज के प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर आ रही है कि फॉरेस्ट गार्ड में कुल कितने आवेदन हुए, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले एक बार हाईलाइटर सभी खबरों को देखते हैं। उसके बाद बात करें यूपीपी, पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा तिथियाँ, जो कि मुख्य परीक्षाएँ करानी है, उनकी बात करते हैं। वीपीओ जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 की एग्जाम डॉट कोड लेकर भी हम बाद में चर्चा करते हैं। इसको लेकर भी एक नई खबर निकल के आ रही है। टीजीटी पीजीटी में जो नियमावली अभी तक घूम रही थी उसकी बात करते हैं। उसके बाद बीएड की नई परीक्षा तिथि को लेकर भी एक चर्चा क्या समझे कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो सारी खबरें बात करते हैं विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड में कुल कितने आवेदन आए, इसके लिए एक भाई ने आरटीआई लगाई थी, जो कि जानकारी मिली है। ये देखिए, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में कुल मिलाकर जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि आपने आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर डाटा ये है। उसके बाद सबसे पहले आपको हम बताते हैं मुख्य खबर, जो कि आपके काम के बिंदु संख्या 1 पे दिया हुआ है के संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 89,795। जी हाँ, आप देख सकते हैं आरटीआई में हमेशा जानकारी पूर्णतः सत्य मिलती है। तो यानी कुल मिला के 89,795 आवेदन आपके वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन हुए थे। ठीक है, इतने लोगों ने कुल आवेदन किया था। अब इसमें से अभी जो मेडिकल के रिजल्ट आना उसमें कितने शॉर्ट लिस्ट होंगे वो तो समय बताएगा। फिलहाल आपके जो आवेदनों की संख्या है टोटल वो 89,795 है। उसके संबंध बात देखते हैं और क्या जानकारी मांगी गई थी। तो अगर अन्य जानकारियों की बात करते हैं तो वो कहा गया कि विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2019 वन रक्षक को वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2019 प्रक्रियाधीन है, अतः आप द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना अभी संभव नहीं। यानी कुछ ऐसी सूचनाएं जैसे आप अगर जो भर्ती प्रक्रिया में होती है, अगर आप उसके नंबर को लेकर जानकारी मांगते हैं, अगर आपने नंबर की जानकारी मांगी तो आयोग अभी उपलब्ध नहीं करवाएगा। जब भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो जाएगी उसके बाद आपको भर्ती की जानकारी आयोग देगा। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आ रही है यूपीपी पीसीएस आरओ यूपी ट्रिपल से मुख्य परीक्षाओं को लेकर। तो जो यूपीपी की परीक्षा होगी उसको लेकर आयोग अपनी तैयारियां बहुत तेज़ी से कर रहा है। इस बार यूपी वो संभावना पूरी है कि इस बार यूपी बोर्ड के, जी हाँ, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी बोर्ड के जितने भी सेंटर होंगे उनको हो सकता है कि ना बनाया जाए। जी हाँ, यूपी बोर्ड के सेंटर न बनाए क्योंकि धांधली और नकल बहुत तेज़ी से हुई थी। इसलिए यूपी बोर्ड की संभावना कि यूपी बोर्ड के जितने भी सेंटर होंगे उसको नहीं बनाया जाएगा और सीबीएसई और आईसीई बोर्ड के जितने भी सेंटर होंगे, स्कूल होंगे, उन्हीं को बनाने की बात चल रही है। जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। पीसीएस की बात करते हैं तो ये जो यूपीपी की परीक्षा है आपकी, ये लगभग जुलाई के आसपास कराई जाएगी। तो अपनी तैयारी को पूर्णतः धार दीजिए और जो भी कमियां रहेगी वो पिछले बार उनको सुधार कर लीजिए। पीसीएस की बात करते हैं। पीसीएस प्री जो टल गया था, ये परीक्षा भी आपकी जुलाई में आयोजित करवाने की पूर्णतः प्लानिंग कर रहा है आयोग। जो भी तिथि निकल के आएगी हम उसकी भी जानकारी दे देंगे। कुल मिला के ये है कि आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आपकी जुलाई में आयोजित करवा ली जाएगी। और बात करते हैं आरओ की। तो ये परीक्षा आपकी अगस्त या फिर सितंबर में आयोजित करवा ली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य परीक्षा आयोजित करवानी है, जैसे वीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, डेंटल वाले हो गए, फार्मासिस्ट वाले, ऑडिटर वाले हो गए, ये जितनी भी सारे पदों की जानकारी हैं, इनकी जो मुख्य परीक्षाएं आयोजित करवानी है ये सारी आपकी चुनाव के बाद शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम लगेगा आपका वीपीओ का लगेगा। जी हाँ, वीपीओ का लगेगा। उसके बाद जो छोटे छोटे वाले एग्जाम होने हैं, डेंटल वाला हो गया है, ये सारे जो छोटे छोटे 2-2.5-300 वाले विज्ञापन छोटे छोटे निकले थे उनकी परीक्षाएँ आयोजित कर लेंगे। उसके बाद पूरी संभावना है कि आपका जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 का होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीपीओ का जो एग्जाम होगा सबसे पहले लगेगा और जूनियर असिस्टेंट वाला जो बीच में वीपीओ के एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे परीक्षाएं हैं उनकी कराएगी। उसके बाद पूरी संभावना के 55 से 12 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी पीजी भर्ती नियमावली को लेकर। जी हाँ, अभी तक आप देख रहे हैं कि एक जो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे नियमावली आयोग को घूम रही थी, तो उसको लेकर आयोग ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई नियमावली अभी तक हमने जारी नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रामक खबरें हैं। तो कुल मिलाकर वो नियमावली पूरी तरह से गलत हो गई, जिसमें से
बीएड के लेकर जो एज थी उसको 40 वर्ष कर दिया गया था ना, तो वो सारी जानकारी आपकी कुल मिला के भ्रामक थी। उसके बाद बात करते हैं अन्न की, तो अन्न में जो सबसे बड़ी अगली खबर आ रही है वो ये रही, ठीक है। उसमें अगर इसकी बात करते हैं, 1 मिनट, इसकी बात करते हैं तो बीएड को लेकर, तो बीएड के जो एग्ज़ाम होना है, जी हाँ, जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है, आप जानते हैं कि बीटीसी में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, लेकिन बीएड में प्रवेश परीक्षा के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो उसको लेकर भी कल के सुर्खियों में ये जानकारी निकल के आई है कि आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिया है, बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को आयोजित की जाएगी और 30 जून को परिणाम जारी होगा, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं 30 जून को परिणाम जारी होगा और बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 जून को आयोजित होगी। 7 मई तक होने वाले आवेदन, 10 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग, ठीक है। आप अगर विस्तार से बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ न्यूज़ पेपर पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। झांसी में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून का आयोजन करवाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद कराने की तिथि घोषित, यानी कि लोकसभा परिणाम आपको 4 जून के आ जाएंगे तो उसके बाद कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि बड़ी परीक्षा होती है तो बीच में करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है टास्क। तो इसके बाद 30 जून को परिणाम जारी हो, यानी कि आप देख सकते हैं कि 9 जून को परीक्षा कराई जाएगी और 30 जून को परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 7 मई तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आवेदन के लिए भी थोड़ा सा समय दिया गया है अतिरिक्त, कि आप विलंब शुल्क देकर भर सकते हैं आवेदन। 2023 को इस बार भी बीयू में शामिल बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सामने कराने का जिम्मा सौंपा गया है। बीयू 10 फरवरी से परीक्षा के आयोजन को लेकर चर्चाएं कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपकी जो मुख्य खबर ये है कि आपकी जो 9 जून को परीक्षा आयोजित होगी और 30 जून को परिणाम जारी हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये रही आपकी आज की प्रमुख खबरें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, जिससे कि आपको सबसे तेज और सबसे पहले जानकारियाँ देती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।